नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल राजेश टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन नापी के बारे में, यानी अमीन के बारे में। अगर आप ज़मीन मापी यानी अमीन का काम अगर आप सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो दोस्तों देखिए, आजकल जैसे कि आपका ज़मीन अगर मान लीजिए कोई नापी होता है तो ज़मीन नापी करके आपको जो है वो अमीन साहब कहीं पर एक पॉइंट कायम कर देता है कि यहाँ से जो है आप अपना घर बना सकते हैं, यानी आप यहाँ से आपका काम चालू होता है। लेकिन उसी ज़मीन को अगर कोई दूसरा अमीन आता है तो वो दो चार कड़ी इधर उधर कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने जब अमीनों से ये बात पूछा तो उसने बताया कि देखिए 5 कड़ी तक का जो है हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। अब आप ही बता दीजिए हमको, अगर आपको पता ये बात चल जाए कि हमारा जो है एक कड़ी कोई पड़ोसी जो है घेर लिया है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे या मतभेद होगा आपसे? निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो मतभेद होना ही होना है। अगर आपका एक कड़ी कोई घेर लिया तो वो मतभेद होगा। ऐसे में अमीन भी कहता है कि देखिए भाई 5 कड़ी तक का हम लोग वैल्यू नहीं देते। अरे भाई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमको पता चलेगा तो निश्चित रूप से वो मतभेद होगा। ऐसा जो है क्यों होता है, वो अमीन सब जो है इसका वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है हम यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज़मीन नापी के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है आपको कड़ी, यानी कि उस जरीब के विषय में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरीब की। तो मतलब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है मान लीजिए हम जो है ये कड़ी बनाए हैं और यहाँ पर देखिए एक पीतल का लगा रहता है पकड़ने का। ठीक है, यहाँ से जो है पकड़ कर खींचता है। यहाँ पर एक बीच का सेंटर बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 50 कड़ी है तो इधर जो है यहाँ पर देखिए 40, 30, 20, 10। फिर इस साइड में बनाइए 40, 30, 20, 10। और यहाँ पर देखिए आपके एरिया में जो भी बोला जाता हो, मेरे यहाँ पर जो है पुलिया बोला जाता है, यहाँ पर कहीं कहीं पर फुलिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पुलिया जो है यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर 2 पुलिया लगा रहता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। और फिर इसी प्रकार जो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब देखिए ऐसा क्यों है कि एक पुलिया, 2 पुलिया, 3, 4। फिर इसी प्रकार इधर से है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 कड़ी, 20, 30, 40, 50। फिर इधर से गिनिए 10, 20, 30, 40, 50। कहने का मतलब एक कड़ी मतलब क्या, एक जरीब बराबर जो है, एक जरीब बराबर जो है 100 कड़ी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 कड़ी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? गनटरी जरीब। गनटरी जरीब। ठीक, आपके एरिया में जो भी बोला जाता हो सकता है कहीं पर गंतरी बोला जाता है, कहीं पर गंटरी बोला जाता है, जो भी बोला जाता हो आपके एरिया में, लेकिन 100 कड़ी जो है इसमें होता ही है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों है? 10, 20, 30, 40, 50। फिर इधर से 10, 20, 30, 40, 50। ऐसा क्यों है कि अगर मापने के समय में, ज़मीन नापी के समय में, अगर मान लीजिए इधर से नापी करता है, मान लीजिए यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर से ही नापी शुरू करेगा, इधर से भी कर सकता है और उधर से भी कर सकता है। अगर इधर से किया तो 10, 20, 30, 40, 50 करके जो है वो फुलिया देखकर समझ जाएगा कि इतना हुआ है। अगर मान लीजिए उधर से ही करना चालू कर देगा, ठीक है, तो उसको गिनने में थोड़ा सा परेशानी होता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर से देखिए 10, 20, 30, 40, 50 करके जाएगा। फिर इधर से भी आ सकता है, चाहे इधर से नापी कीजिए चाहे इधर से कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि ये तो हो गया आपको ये जो है कड़ी यानी जरीब के विषय में। अब देखिए एक जरीब में कितना कड़ी होता है, कितना इंच होता है, कितना फीट होता है, ये सब आपको जानना जरूरी है, तभी जो है आप अमानत का काम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक जरीब। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी, ये तो हमने अभी भी देखा। ठीक है, अब देखिए एक जरीब बराबर 1 कड़ी हमने लिखा, ये बातें हम नहीं लिखी है, ये बातें नोट डाउन है अमानत के लिए, ये बातें नोट डाउन है कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंच में, तो 792 इंच होता है एक जरीब में। एक जरीब में कितना इंच होता है, तो 792 इंच। ठीक है, बात कर लेते हैं फीट में, तो 66 फीट, 66 फीट जो है एक जरीब में होता है। तो ये नहीं जो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये बातें नोट डाउन है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ये नहीं 65 कर देंगे या 67 कर देंगे, ये नहीं, ये बातें नोट डाउन है, आपको याद करना पड़ेगा यदि आप अमीन का काम सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 गज, 22 गज, अगर गज में मापिएगा तो 22 गज, मीटर में मापिएगा तो 20 मीटर, और अगर हाथ से मापिएगा तो 44 हाथ, और अगर बीत में मापिएगा तो 88 बीत। अब देखिए ये बातें, जितनी बातें हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी, एक जरीब बराबर 792 इंच, एक जरीब बराबर 66 फीट, इसी प्रकार 22 गज, 20 मीटर, 44 हाथ और 88 बीत। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने तो यहाँ पर लिख दिया 44 हाथ और 88 बीत, कहीं पर बीता भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप कहिएगा कि किसी का हाथ लंबा होता है और किसी का छोटा होता है। हो सकता है अगर मान लीजिए कि छोटे साइज का अमीन गया, मतलब क्या उसका हाइट अगर लंबा नहीं है तो उसका हाथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो उसको मापने में थोड़ा कम माप देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बातें भी नोट डाउन है कि एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, यानी कितना, 18 इंच। ठीक है, ये बातें भी नोट डाउन है कि एक हाथ में 1.5 फीट होता है, आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये बातें नोट डाउन है। इसी प्रकार हो जाएगा एक बीत। ठीक है, माने एक बीत में कितना इंच होगा, तब इसका मतलब है कि एक बीत में 9 इंच होगा, एक बीत में 9 इंच, यानी 2 बीता का जो है मतलब 2 बीत बराबर 1 हाथ। तो 2 बीत बराबर अगर 1 हाथ तो एक बीत में 9 इंच, क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है, तो इसका हम आधा जस्ट कर दिए तो 9 इंच हो गया। अब देखिए जैसे कि हम इसको जो है एक बार हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आप जो है अगर मान लीजिए कन्वर्ट किया हुआ वर्ड अगर आप याद नहीं रखना चाहते, आप वहीं पर जो है कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम एक बार कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 792 इंच है, एक जरीब बराबर 792 इंच है। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम जानते हैं तो एक यहाँ पर देखिए, अब हाथ को हम डिवाइड करेंगे इसमें इंच में। कहीं कहीं पर क्या होता है 5 हाथ का भी लग्गी चलता है, कहीं पर 6 हाथ का, कहीं पर 5.5, 7, 7.5। हमारे यहाँ जो है 7.5 हाथ का लग्गी चलता है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार जस्ट आगे जाकर हम इसको जो है बताएंगे आपको कि कैसे जो है मापी करते हैं 7.5 हाथ के लग्गी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 792 इंच है, तो एक हाथ बराबर कितना हो जाएगा, एक हाथ बराबर 792 बटा
44। इसको आप काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 में 18, 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, 2 में 18, 1 2 8 16, यानी 198/11, यानी कितना हो जाएगा आपका, अगर इंच में मापेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसको भागा देंगे तो 18 हो गया। देखिए 11 8 88, 11 1 11, 11 1 11, 8 बच गया, 11 8 88 बच गया। तो यहाँ पर हो गया कितना, 18 इंच हो गया। अब यहाँ पर देखिए 18 इंच हो गया। अब यहाँ पर इसी को आप फीट को जो है आप क्या कीजिएगा, हाथ में जो है कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए हम एक बार ये भी करके दिखाते हैं। तो 1 हाथ बराबर, 1 हाथ बराबर कितना हो जाएगा 66/44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33 बराबर 3/2, यानी इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.1/2 फीट, यानी कि 1.5 फीट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 फीट, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1/2 फीट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 फीट। मतलब एक हाथ में 1.5 फीट होता है तो होता है, ठीक है। जस्ट आप इसको भी कर लीजिएगा, मतलब क्या गज को भी जो है गज को जो है आप हाथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर को कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। वैसे देखिए एक तो और कर लेते हैं। जैसे कि देखिए हम जो है यहाँ पर 22 गज को जो है इसको जो है यहाँ पर बना रहे हैं। 1 हाथ बराबर, 1 हाथ बराबर हो जाएगा आपका कितना, मतलब यहाँ पर जो है गज को हम कर रहे हैं तो 22 बटा कितना हो जाएगा 44। तो 22 1 22, 22 दूनी 44 बराबर 1/2 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 10, 0.5 कितना हो जाएगा, ये क्या है गज है, तो यहाँ पर हम गज लिख देंगे। यहाँ पर जो है 0.5 गज हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है आधा गज भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आधा गज हो गया। 1 हाथ बराबर आधा गज, या तो इसको 0.5 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे। जस्ट इस प्रकार इसको भी कर लीजिएगा, मीटर में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो है मापी के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जो भी बातें अभी बताया वो तो जो उसके नापी के लिए जो भी बातें ज़रूरी थी उसको हमने बताया, ठीक है। अब ज़मीन मापी होता कैसे है ये देखिए। तो देखिए जैसे कि हम एक लकीर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसे आकार का जो है एक ज़मीन है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने में कभी जो है टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, गोलाकार भी आ सकता है। उस सब के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें जो है नहीं बना रहे हैं। उसका जो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 कड़ी है और इस साइड में अगर हम मापते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमको 25 कड़ी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ की दूरी मापते हैं तो हमारा कितना हो गया 30 कड़ी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मापते हैं तो यहाँ पर हो गया हमको 40 कड़ी। ये कड़ी हम यहाँ पर लिख देते हैं, कड़ी मतलब इतना कड़ी हुआ हमको, ठीक है। हो सकता है ये ज़्यादा भी कम ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे हम बताने के लिए जो है यहाँ पर 15 25 20 कुछ भी लिख दिए संख्या, ठीक है। अब देखिए नापी कैसे होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लिया 15 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है माप लिया 25, तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 + 25 इक्वल टू कितना कड़ी हो गया, 15 और 25 कितना हो गया 40 कड़ी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन आमने सामने की भुजा को हमने जोड़ लिया और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। ये 40 क्या हुआ कड़ी, 40 कड़ी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करता है 2 से भाग देता है। अगर 40 कड़ी में 2 से हम भाग दिए तो कितना कड़ी हो गया हमको 20 कड़ी, 20 कड़ी हो गया।
अब देखिए ये आमने सामने की भुजा को हमने जो है बना लिया। अब देखिए इसकी आमने सामने की भुजा को बनाएंगे तो 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 करी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 करी। तो हम दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो 40 जोड़ 30 इक्वल टू 70 करी। ये हो गया। अब इसमें भागा देंगे कितना, फिर वही 2 से, ठीक है, 2 से भागा देते हैं, मतलब उसका आधा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 35 करी। देखिए इसको और इसको हमने जोड़ लिया, ठीक है, और 2 से भाग दिया तो 35 करी, और इसको जोड़ने पर कितना होगा 20 करी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को आपस में आप गुना कीजिए, ठीक है। तो 20 गुना 35 इक्वल टू, आप इसको गुना कर लीजिए, 35 दूनी 70 पर 1 0, मतलब 700 करी। ये हो गया आपका टोटल 700 करी एक बार हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसको हम पहले धूड़ में निकालेंगे, ठीक है। तो धूड़ में निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो 700 में भागा देंगे कितना से 291। देखिए यहाँ पर जो भाग देने के लिए कहता है तो किताब के हिसाब से, मतलब जो बातें नोट डाउन है वो क्या है 290.25, ठीक है। यहाँ पर जो है भाग देने के लिए हमको कहता है 290.25 से, लेकिन वो अमीन सब जो है ये क्या करता है 2 5 को हटाकर यहाँ पर 91 कर देता है, मतलब 290 जो है इसको 91 कर देता है। जैसे कि आपने दुकान सब पे देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि 10 रुपया 50 पैसा उसका दाम है ना, तो आपसे 11 रुपया लेता है। मान लीजिए 15 रुपया 40 पैसा है ना, तो इससे क्या करता है 16 रुपया ले लेता है। इसी प्रकार यहाँ पर अमीन ने क्या किया कि 290.25 से भागा नहीं देता है। आप देखिएगा ध्यान से कि वो 290.25 से भागा कभी भी नहीं देता है। हमने बहुत सारी जगह पर देखा, वो क्या करता है, वो उसको जो है ये 25 को हटाकर इसको जो है 1 बना दिया, मतलब 291 से वो वहाँ पर वो भागा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वहाँ पर जो है दिक्कत है कि थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको मतलब कितना बढ़ गया 0.75 बढ़ गया इसमें, तो 0.75 अगर बढ़ गया तो यहीं पर ही आप बढ़ा दिए तो यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा जो है इधर उधर होगा ही होगा, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। ज़मीन में जो नापी जो होता है इधर उधर, यहाँ पर आकर जो है वो जो है डिफ़ॉल्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम धूर निकाल रहे हैं तो 291 से यहाँ पर भागा दिए कितना मरतबे लगेगा 2 मरतबे, तो 2 1 2, 2 9 18 का 8, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 582। अब 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है शेष यहाँ पर बचा है कितना 118। ऐसा नहीं है यहाँ पर दशमलव देकर यहाँ पर बना लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बना सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका ये धूर निकला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है कहीं कहीं आप देखिएगा अमीन जो है आपको कनमा में ज़मीन बताता है, ठीक है, इतना कनमा, लेकिन क्या आपने कहीं पर देखा कि वो जो है कन्ने में बताता है, रन्ने में बताता है, क्योंकि उससे कन्ने की छोटी इकाई कनमा, कन्ने, रन्ने, ठीक है, इस प्रकार होता है। कहीं कहीं पर देखिए आप वहाँ पर चलता है, जैसे कि आपके एरिया में वो भी चलता होगा धुरकी फुड़की, ठीक है, धूर के बाद आता है धुरकी, धुरकी के बाद में आता है फुड़की, ठीक है, इस प्रकार चलता होगा। हमारे यहाँ तो कनमा, कन्ने, रन्ने ये सब चलता है, ठीक है, लेकिन वो कन्ने जो है नहीं बताता है, ना ही रन्ने बताता है, ना ही कहीं पर हमने लिखा हुआ देखा, जैसे कि कवाला सब में भी कन्ने रन्ने नहीं देखा। अब तो ज़्यादातर देखते हैं कि डिसमल में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर हो गया 2 धुर ज़मीन, और 2 धुर के बाद यहाँ पर भागा, हमको जो है कनमा निकालने के लिए भागा देंगे कितना से, यहाँ पर 16 से, ठीक है, 16 से हमको भागा देना होता है यहाँ पर। तो 16 से भागा देंगे तो कितना होगा 16 7 112, 8 में से 2 गया तो 6, कैंसिल कैंसिल। अब देखिए
यहाँ पर दू धूर सात कनमा, वो बता देगा आपको दू धूर सात कनमा, ये हो गया धूर और ये हो गया कनमा, ठीक है, आपको बता देगा दू धूर सात कनमा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 6 जो है शेष बच गया, ठीक है, तो 6 जो अगर शेष बच गया इसको जो है वो माइनस कर देता है, मतलब क्या, उसका वैल्यू नहीं देता है, तो नहीं देता है तो ये जो हमारा 6 छूट गया तो मतलब ये यहाँ पर भी ज़मीन छूटा हुआ है, ये 6 जो शेष बचा मतलब ये तो ज़मीन है कि कितना ज़मीन होगा इसमें, तो इसको हम निकालने की, देखिए हम वैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो लोग निकालता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 बच गया तो यहाँ पर यार देखिए धूर कन्मा अब निकलेगा तो कन्ने, जैसे कि हम यहाँ पर भाग देंगे तो कन्ने निकालने के लिए हमको यहाँ पर 18 से भागा देना होता है, ठीक है, तो 0.018 तिया 54, देखिए फिर यहाँ पर 54 6 7 6 बच गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये बचता हुआ जा रहा है तो ये जो है आपको नहीं बताएगा, वो सिर्फ यहाँ तक जो है आजकल में चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर दू धूर सात कनमा हो गया आपका ज़मीन। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कि 42 धूर या 43 धूर 50 धूर होता तो वहाँ पर धूर को हम जो है कट्ठा में बदल देते, क्योंकि उसमें क्या करते 20 से भागा दे देते, ठीक है, तो हमको क्या निकल जाता, वहाँ पर कट्ठा निकल जाता कि इतना कट्ठा हो जाता, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए हमने तो धूर में निकाला है, तो धूर हो गया दू धूर सात कनमा आपका ज़मीन हो गया, दू धूर सात कनमा। यहाँ पर देखिए आपको करने नहीं बताएगा कोई, आप देखिएगा कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि आपको कनमा करने सब जो है नहीं बताता है, न ही अमीन आपको बताएगा जल्दी, ठीक है, वो सब जो है वो गौन कर देता है, मतलब ये बात सब छोड़ देता है, ठीक है, तो आपको हम वैसे समझाने के लिए बता दिए यहाँ पर, थैंक यू। अगर हम जो है यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये धूर में कैसे लिखा जाता है, कनमा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, डिसमल में कैसे लिखा जाएगा, हेक्टेयर में कैसे लिखा जाएगा, वो हम अगले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने ज़मीन नापी से संबंधित लगभग बहुत सारी बातों को कवर किया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकती हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।